हेलो स्टूडेंट्स। और टॉपिक है आज आपका ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। और जैसे कि मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ ब्लड्स का और उसके कॉम्पोनेंट्स के बारे में। आज जो बताने जा रहा हूँ बच्चों तुम लोग को वो है ब्लड प्लेटलेट्स। पहले भी बता दिया था लेकिन उसमें लिखा हुआ नहीं था क्योंकि जगह थोड़ी शॉर्ट पड़ गई। कोई दिक्कत नहीं है, आज ये इन्फॉर्मेशन है, इसको नोट डाउन करना है तुम लोग को। बहुत ध्यान से सुनना मेरे लाल, ठीक है। तो टाइम वेस्ट के बिना आप आगे बढ़ते हैं। प्लेटलेट्स के बारे में पहले समझ लो क्या है। तो ब्लड प्लेटलेट्स यानी कि प्लेटलेट्स जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसका नाम थ्रोम्बोसाइट्स भी है। और ये कैसे होते हैं बेटा? स्मॉल होते हैं, कलरलेस होते हैं, यानी इनका कलर नहीं होता क्योंकि इनके अंदर कोई पिगमेंट देखने को नहीं मिलता, ब्लड की तरह कोई भी इनके अंदर नहीं होता, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स व्हाइट होते हैं, आरबीसी रेड होते हैं, लेकिन जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो कलरलेस होते हैं, इनके अंदर कलर नहीं होता। और मेन जो इनका रोल हो गया वो हो गया ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि ब्लड को क्लॉट करने में ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करते हैं। कार्य इनका ब्लड क्लॉटिंग का है, यानी खून को बहने से रोकना, ठीक ना बेटा, क्लॉट करना, जमाना, थक्का जमाना, ठीक है। फंक्शन में देख लो, सबसे पहले यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग की बात आ गई, तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प तो करते ही हैं, ठीक है। तो जो भी देखना है यहाँ पे समझना है वो है ब्लड क्लॉटिंग। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा कि कुछ इनके फैक्टर्स होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है, जिसमें थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक, ये सब देखने को मिलता है, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो कहने का सेंस ये हो गया कि ये सब एक तरह से क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो एक्टिवेट होते हैं कब? जब इंजरी हो जाती है, उसका ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए क्लॉटिंग फैक्टर्स आते हैं और ये आकर के फिर ब्लड क्लॉट करते हैं, ठीक है। तो पहला ये आपको समझ में आ गया। दूसरा हीमोस्टेसिस, ठीक है ना बेटा। अगर देखो तो हीमोस्टेसिस का मतलब क्या हो गया कि एक तरह से ब्लड जो ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है आफ्टर द इंजरी उसको रोकना। तो क्लॉटिंग भी हो गया और ब्लीडिंग को रोकना भी हो गया। तो दोनों कौन कर रहा है बेटा? थ्रोम्बोसाइट्स, यानी जिसको ब्लड प्लेटलेट्स के नाम से तुम लोग जानते हो, ठीक ना। फिर उसके बाद थर्ड वन है तुम्हारा वस्कुलर रिपेयर। वस्कुलर रिपेयर का मतलब क्या हो गया कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स भी आपकी क्या हो गई? तीन तरह की होती हैं, आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज। तो जब कभी ये रप्चर हो जाती हैं, फट जाती हैं, ठीक है, या इसमें कहीं इंजरी हो जाती है, तो ऐसे में क्या होता है कि ये जो फैक्टर्स होते हैं यानी तो प्लेटलेट्स जो होते हैं वो वहां जाकर के क्या करते हैं? न्यू वेसल्स का फॉर्मेशन करते हैं और साथ ही साथ उसको रिपेयर भी करते हैं। कौन? थ्रोम्बोसाइट्स की बात हो रही है, ठीक है, जिसको ब्लड प्लेटलेट्स भी कहा जाता है। तो ये यहाँ पर 3 पॉइंट्स तुम लोग को याद रखना है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। अब प्रोडक्शन की बात कर लो, तो ये प्रोडक्शन देखा जाए तो ये कहाँ बनते हैं, यानी जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं इनका बनने का जो स्पेसिफिक रीजन है, ठीक है, एरिया है, वो क्या है? वो है बोन मैरो, ठीक है, यानी कि जो तुम्हारी बोन्स होती हैं उसके अंदर जो बोन मैरो होता है वहां पर इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो बोन मैरो के अंदर होता है, ये तुम्हें समझ में आ गया कि बोन्स के अंदर, बोन मैरो के अंदर ये बनते हैं, ठीक है। दूसरा प्रोडक्शन हो गया इनका स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स भी अगर देखा जाए तो ये भी बोन मैरो के अंदर यानी कि बोन्स के अंदर देखने को मिलती हैं। मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है, ये मेगा कैरियोसाइट्स होते हैं, ये ब्लड सेल्स ही होते हैं, ठीक है। इनके अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो मेगा कैरियोसाइट्स हैं वो स्प्लिट्स हो जाएंगे और क्या बनाएंगे? ब्लड प्लेटलेट्स बनाएंगे, किसमें? इनसाइड द बोन, यानी कि इन द बोन मैरो, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया तुम लोग का। अब ये फैक्टर्स जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसको जरा ध्यान से सुनना। पहले थ्रोम्बिन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो थ्रोम्बिन क्या बेटा? वो एंजाइम होता है, ठीक। तो थ्रोम्बिन क्या हो गया? एंजाइम जो कन्वर्ट कर रहा है किसको? फाइब्रिनोजन को, किसके अंदर? फाइब्रिन के अंदर। और इस तरह से क्लॉटिंग में हेल्प करता है कौन? थ्रोम्बिन। यानी थ्रोम्बिन क्या बेटा? एंजाइम है जो एक्टिवेट करता है, ठीक है, जो कन्वर्ट करता है किसको? फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के अंदर, यानी कि नेटवर्क की फॉर्म में जो चीजें आएंगी, यानी कि जो नेटवर्क बनेगा आपका कहां पर? इंजरी साइट पर। तो वो बनेगा किसकी वजह से? फाइब्रिन कैसे? और फाइब्रिन एक्टिवेट हो रहा है किसके थ्रू? थ्रोम्बिन के थ्रू, जो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि प्रोटीन्स होते हैं ये, ठीक है, नेटवर्क फॉर्म करता है। और इस तरह से जो अब ब्लड सेल्स बाहर निकल रहे हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, वहीं रुक जाते हैं और इस तरह से वहां पर पपड़ी जो है नुमा चीजें जम जाती हैं और ब्लड को या ब्लीडिंग को रोकते हैं ताकि ये वहीं पर ही क्या हो सके बेटा? इंजरी रुक सके, ब्लीडिंग रुक सके, ठीक है ना। अच्छा, फिर फाइब्रिनोजन अभी मैंने तुम्हें बताया ये प्रोटीन ही होता है जो कन्वर्ट होता है किसके अंदर? फाइब्रिन के अंदर, किसके थ्रू? थ्रोम्बिन के थ्रू। तो दोनों चीजें एक साथ ले दी है ताकि तुम लोगों को क्लियरली समझ में आ सके कि हाँ भाई मैं बोलना क्या चाह रहा था इसमें,
ठीक। अब आ जाओ नॉर्मल प्लेटलेट काउंट के अंदर। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट्स के अंदर अगर देखें तो सबसे पहले बात आती है एडल्ट्स की। तो एडल्ट्स यानी कि जो हम लोग वयस्क होते हैं, जो भी 20+ ईयर्स में चले जाते हैं, ठीक है, तो वो एडल्ट्स में आ गया। उनके अंदर 1.5 लाख से 4.5 लाख होता है कौन, नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है, इन माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। इन माइक्रोलीटर का मतलब आप जान रहे हो 10⁻⁻6 लीटर्स। अब उसमें तो बहुत लंबा हो जाएगा कैलकुलेशन, फिलहाल मैंने तो एक ड्रॉप की बात करी थी, ठीक है, तो उसी हिसाब से आप चलो देख तो एज्यूम कर लो एक तरीके से कि भाई उसके अंदर जो है 1.5 लाख से 4.5 लाख जो है नंबर ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स देखे जाएंगे किसके अंदर, एडल्ट के अंदर, ठीक है ना। तो चिल्ड्रंस में देख लो बच्चों क्या है, इसमें ब्लड प्लेटलेट जो है वो 1.5 लाख से 4 लाख तक होते हैं चिल्ड्रंस के अंदर, यानी बच्चों के अंदर, जिनकी एज ये मान लो आप जो होगा लगभग 5-6 साल से लेकर के आपके 18 साल के आसपास के, ठीक है ना। ये एडोलेसेंस भी इसके अंदर आ जाते हैं कहीं ना कहीं, मतलब हम एडल्ट से नीचे रखते हैं इस कैटेगरी में। तो जो 17-18 साल तक के बच्चे हैं उनके अंदर 1.5 लाख से 4 लाख तक आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, ब्लड प्लेटलेट्स। अच्छा, अब न्यू बॉर्न्स में देख लें तो जो जन्मजात होते हैं, जैसा आप कहते हैं कि यंग वंस होते हैं, जो बिल्कुल आफ्टर बर्थ आप देख लो, तो तब से लेकर के 2 साल 3 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो है आपको कितना देखने को मिल जाएगा बेटा तुम लोग को, 1 लाख से 3 लाख तक ब्लड प्लेटलेट्स देखने को मिलेंगे। तो एक नॉर्मल रेंज बताई गई है, ठीक है, एडल्ट्स के अकॉर्डिंग, चिल्ड्रंस के अकॉर्डिंग और न्यूबॉर्न्स के अकॉर्डिंग। तो ये तुम लोग को ध्यान में रखना है कि नॉर्मल ब्लड प्लेटलेट जो काउंट होती है वो कितनी होती है। एडल्ट्स के अंदर मैंने बता दिया पहले भी 1.5 लाख से 4.5 लाख, चिल्ड्रंस में 1.5 लाख से 4 लाख, ठीक है, 4 लाख तक, और न्यू बॉर्न्स में 1 लाख टू 3 लाख, ठीक। तो ये तुम लोग को याद रखनी है। तो ये पूरा आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लो, ठीक है, नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाते हुए चलना। थैंक यू स्टूडेंट्स।